बेच रहे थे। 80 से अधिक टिकट इनके पास से बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। रेलवे ने फिर कैंसिल की 13 ट्रेनें। रायपुर, दुर्ग, डूंगरगढ़ से चलने वाली ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। ऑटोमेटिक सिग्नल के काम के चलते ट्रेनें रद्द हुई हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से ट्रेनें कैंसिल, 13 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आप समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में जब ट्रेन कैंसिल होती है तो यात्रियों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। ऑटोमेटिक सिग्नल के काम की वजह से यहां पर ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। रेलवे ने कैंसिल की हैं 13 ट्रेनें और ये 13 ट्रेनें बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। रायपुर, दुर्ग, डूंगरगढ़ से चलने वाली 13 ट्रेनें कैंसिल बताई जा रही हैं। ऑटोमेटिक सिग्नल के काम के चलते ट्रेनें रद्द हुई हैं। चलिए अंकुश इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, एक बार फिर से कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। एक बार फिर से 13 ट्रेनें कैंसिल। इस बार चूंकि बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल के काम के चलते यहां पर ट्रेनें कैंसिल हुई है। यात्री कितने परेशान होंगे और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं इस फहरिस्त में जो कैंसिल? देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकल यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये वो 13 ट्रेनें या यूं कहा जाए कि 13 मेमू पैसेंजर हैं जिनको रद्द करने की बात सामने आई है। 21 तारीख को सुबह यानी 21 जनवरी की सुबह 22 जनवरी की शाम तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी और इन 13 में से 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो अपने गंतव्य स्थान के पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी। रेलवे की तरफ से जो सूचना जारी की गई है उसमें यही बताया गया है कि रेलवे के बीच में जो ऑटोमेटिक सिग्नल है वो लगाए जाने का काम चल रहा है। 24 से 48 घंटे तक ये काम चलेगा। उस दौरान जो है सिग्नल काम नहीं करेंगे, इसलिए ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। प्रदेश की अगर बात करें तो अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेशन है जहां पर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती हैं, वहां के यात्रियों के लिए एकमात्र सहारा होती है पैसेंजर ट्रेन और उनको रद्द कर दिया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर प्रदेश के जो रेल यात्री हैं उनकी परेशानी कहीं न कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। डोंगरगढ़ और रायपुर के बीच में जो काम चलेगा उससे जो है 13 ट्रेनें प्रभावित होने वाली हैं, जिसमें दुर्ग, भिलाई और रायपुर आने वाले जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल लोकल ट्रेनें हैं, इसलिए लोकल लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगी। रेलवे की तरफ से ये सूचना जरूर जारी की गई है कि ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं, रद्द की जा रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि 2 दिनों की अगर बात करें तो 21 और 22 तारीख को रेलवे यात्रियों की परेशानी जो बढ़ेगी उससे कहीं न कहीं लोगों को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल अंकुश, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में हमेशा यही स्थिति क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि दावे तमाम किए जाते हैं रेलवे की ओर से और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक मौका यहां पर मिलता है कि विपक्ष सवाल खड़ा करे, क्योंकि आखिर यात्रियों को छत्तीसगढ़ में इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके 2 जवाब सामने आते हैं। रेलवे की तरफ से जो जवाब आता है उसमें यह कहा जाता है कि रेलवे में लगातार काम चल रहा है, प्रगति और विकास के काम के चलते यात्रियों को शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे के जो पटरियों का काम है, पहले हमने देखा है कि जो यातायात के लिए तीसरी रेलवे लाइन का काम चल रहा था, उस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और तीसरी रेलवे लाइन के चलते बड़ी गाड़ियों को भी रद्द किया गया था, जिससे जो छत्तीसगढ़ से बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनको भी परेशानी होती हुई दिखाई दी है और छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं जिनको दूसरे प्रदेश में जाना था उनको भी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दी थी। हालांकि वो काम पूरा हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे जो छोटे स्तर के काम है, सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल के काम की अगर हम बात कर लें, छोटे छोटे फाटक की अगर हम बात कर लें, तो ये कामों में रेलवे लगातार जुटा हुआ है। चूंकि ये काम चल रहा है वो भी जरूरी है, ऐसे में रेलवे की तरफ से जो ट्रेनें रद्द की जाती हैं उससे लोगों को परेशानी बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ विपक्ष को कहीं न कहीं मौका मिलता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी जब छत्तीसगढ़ में सरकार में थी तब भी इस बात का विरोध करती नजर आई है और अभी विपक्ष में है तब भी इस बात का विरोध करती हुई नजर आती है। चूंकि एकदम से 13 ट्रेनें रद्द कर देना ये थोड़ा सा परेशानी का विषय बन जाता है। अगर 1 या 2 ट्रेनें रद्द होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे टाइम पर लोगों को बिल्कुल अंकुश, जाहिर तौर पर परेशानी